आज हम लोगों का पहला दिन है एज ए स्टूडेंट और लगभग 4 क्लास में आप लोगों ने पढ़ी होगी, टीचर से भी आप लोगों की मुलाकात हुई है। तो सबसे पहले हम लोग आप लोगों का जो है ऑफिशियली वेलकम करते हैं स्वागत परिवार में आप सबका स्वागत है। आज से आप लोग यहाँ के रेगुलर हो चुके हैं और अगले 3 साल तक यही है कि 3 साल तक उसके बाद कहीं और जाए तो पास होके अपना अपने फैमिली मेंबर का और आपसे आप इस वजह से जुड़ गए हैं उसका भी आप कोशिश करें। आज जो आप लोगों के सामने ये प्रैक्टिस रखा गया है प्रैक्टिस ओरिएंटेशन, तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि ओरिएंटेशन क्या है, इसका क्या मतलब है, कोई बताना चाहेगा? ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? सबने सुना था? चलो ठीक है, डोंट वेस्ट टाइम। ओरिएंटेशन का मतलब है दिशा निर्धारण। जिस लक्ष्य की ओर आप जाना चाहते हैं उसका दिशा निर्धारण। अभी आप लोगों का लक्ष्य क्या है? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कंप्लीट करना बिना किसी तरह का व्यवधान। तो डिप्लोमा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कि बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक दोनों ही तरह की। एकेडमिक मतलब जो आप क्लासरूम के अंदर करते हैं, पढ़ना, लैब पढ़ना, वो सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें आपकी पेपर वर्क के अंदर जो ऑफिस स्टाफ से संपर्क रहता है उसमें करना है। इसके साथ साथ आपको समझना है कि कैसे आचरण करना है, कैसे करना है, साथ ही क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, एग्जाम्स कैसे होंगे, एग्जाम की क्या नियम है, किस तरह से आप एग्जाम में बैठ पाएंगे, तो वो सारी चीज़ें तो आपसे डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता है और आप उसके हिसाब से अपना कंडक्ट करते रहें और फिर उसके बाद आपको कोई समस्या ना हो। बाद में क्या होगा आपको पता ही नहीं था कि एग्जाम में जो है 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तो इसलिए हम अभी आज आपको पता चल जाएगा कि समस्या तो नहीं होगी ना कि आपको नहीं पता। तो इसी तरह से जो भी रूल्स रेगुलेशन है, नियम है, क्लास के संबंध में, एग्जाम के संबंध में, सेमिनार सेशन क्लास को सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों के एलपी वर्मा सर से मिस्टर लाल बहादुर वर्मा कि वो आए और कॉलेज की स्ट्रक्चर के बारे में आपको करेंगे। मैं भी वर्मा आप सभी को इस नए सत्र के प्रारंभ के पहले दिन पर इस संस्था में आपका स्वागत करता हूं और ढेर सारी इस नए शुभकामनाओं के साथ आशा करता हूं कि आप इस 3 साल का जो समय है इसमें अपने जिस मकसद के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया है उसको पूरा करेंगे और सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके अच्छे एक नए लक्ष्य की तरफ आगे की दिशा में अग्रसर होंगे। आज का जो दिन है वो हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक नए चुनौतियों के लिए पहला दिन। जैसे हम लोग कहते हैं कि जो ज्ञान है यानी जो ज्ञान है वो शक्ति मानी जाती है। जो स्वतंत्रता है वो तभी हमको आती है जब हमारे पास शिक्षा का बड़ा क्षेत्र होता है। तभी हमको जब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारी होगी तभी हमारे पास स्वतंत्रता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जिसको स्वतंत्रता नहीं है तो हम लोग कहते हैं उसको नॉलेज ही नहीं है। तो नॉलेज का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमारे अंदर स्वतंत्रता तभी आएगी जब हमको नॉलेज हो, अब चाहे जिस फील्ड में हो। लेकिन आज इस फील्ड में आप लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया, अलग अलग ब्रांचों में लिया, कोई मैकेनिकल में लिया है, कोई सिविल में लिया है, कोई CS में लिया है, तो ये सोच करके कि हमको अपने इस फील्ड में आगे की तरफ अग्रसर होना है और अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति करना है। के अंदर यही सब लोगों ने यही सोच करके अपने अनुसार एडमिशन लिया है, क्योंकि सबका ब्रांच एक नहीं, सबका क्या है अलग अलग। ठीक, तो
कुल मिलाकर के ये है कि जो भी हमारे पास जीवन में नया स्टार्ट करते हैं, वो आज का जो दिन है वो सिर्फ एक नए सत्र का नहीं है, आपके लिए एक जीवन में नए चुनौतियों का दिन है, जहाँ से अवसर भी अनेक मिलेंगे और नए चुनौतियों का सामना भी करने का मौका मिलेगा। अब इसके लिए ये संस्था या यह परिवार, जैसे सर ने कहा कि हमारा परिवार, तो इस संस्था परिवार के जो भी मेंबर है वो मेंबर उस चुनौती में सबका सहयोग रहे, चाहे वो छोटे से हो चाहे बड़े तक, क्योंकि इस परिवार में सबका रोल अपना अपना अलग है। परिवार एक व्यक्ति से नहीं चलता, परिवार छोटे से लगाए गांव तक जो भी व्यक्ति होगा सबका अलग अलग कार्य क्षेत्रों में योगदान है। आपका अलग होगा, हमारा अलग होगा, शोकत का अलग होगा, डायरेक्टर सर का अलग, सबका अलग अलग योगदान। अब अगर सब लोग अपने अपने कार्यों को जिम्मेदारी लें, एक्यूरेसी के साथ करें, तो शायद जो हम लोगों ने इस संस्था को डिजाइन किया है, परिवार के रूप में माना है, यह परिवार समाज में एक नया मुकाम का काबिल करेगा, जहाँ पे बहुत सारे नाम होगा कि हाँ वहाँ के अंशवानी के बच्चे हैं, पढ़ा है, इस दिशा में गया है, जेई बना है, एई बना है, यानी जितने भी तमाम अलग अलग यहाँ से निकल के जाने वाले बच्चे हैं, वो अलग अलग कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग का नाम रोशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं अच्छे अच्छे पैकेजों पे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। वो क्यों है? क्योंकि जिस पर्पज के लिए ये संस्था डायरेक्टर सर ने सोच के बनाया था वो उस दिशा में अग्रसर है, और वो अग्रसर तभी है जब आप लोग का भी योगदान उसी तरह होगा जैसे हम लोग अपनी तरफ से देंगे। किसी एक से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे पढ़ा देने से, सर के ऑर्गेनाइजेशन कर देने से कुछ नहीं होने वाला, और तभी पॉसिबल है जब आप भी उसकी तरफ अपना पैर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, एक सपोर्टिंग हो। जैसे मालवीय सर ने कहा कि एग्जामिनेशन के कुछ रूल हैं, वो रूल सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी क्या हो, एकेडमिक अच्छी हो, जिस चीज के लिए आप एडमिशन लिया वो चीज अच्छी है। हमें 95% रिजल्ट आता है, कभी उससे भी कम होता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे कुछ पास भी होते हैं, कुछ फेल होते हैं, तो उसमें दोनों का देखा जाए तो शिक्षक का कोई रोल नहीं है। शिक्षक तो हमेशा एक बराबर पढ़ाता है, चाहे वो फेल हुआ हो चाहे पास हुआ हो। अगर पास वाले के अनुसार देखा जाए तो उसके लिए वो टीचर अच्छा होगा कि अरे सर ने हमको अच्छा पढ़ाया था, हम पास हो गए, और जो फेल हुआ होगा उसके अनुसार टीचर के ज्ञान के बारे में पूछा जाए तो कहेगा वो टीचर खराब है, अगर पढ़ाया होता तो मैं पास हो गया हो। लेकिन अगर एक्चुअली में इसका मीन्स निकाला जाए तो देखा जाए तो वो शिक्षक को दोनों के लिए एक ही बराबर पढ़ाया। कमी कहाँ रही? तो उस स्टूडेंट में जिसने उस दिशा में अपना पैर ही आगे की तरफ नहीं बढ़ाया, जिस दिशा में जो भी उसके गाइडलाइन टीचर है, जो भी अन्य लोग हैं वो पढ़ाना चाहते हैं। क्लियर? तो मेरी तरफ से फिर से एक बार शुभकामनाएं उस दिशा की तरफ जिधर के तरफ हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित हुआ ओरिएंटेशन के। अब चूंकि सर ने कहा कि ये परिवार है, तो परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उनका क्या अलग अलग रोल है। एक छोटे से सर ने स्लाइड दी है जिसमें नाम दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ, उनसे थोड़ा सा परिचय कराना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग का कल्चर है घर का की बात करें तो जो भी परिवार में अगर कोई नया सदस्य आता है तो हम लोग बाकी अन्य सदस्यों के साथ उसका परिचय कराते हैं कि ये इनका नाम है, इनका ये काम है। तो उसी तरह ये संस्था भी एक परिवार है, तो इस परिवार में जितने लोग काम करते हैं उनके अनुसार सर ने स्लाइड डिजाइन किया है, तो उस डिजाइन पे हम फिर बात करते हैं लाइट आते हैं।
उससे संजय जी कहते पानी दे देगा कैसे। अभी आप लोगों के सामने एक लिस्ट दिख रही थी, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब और वेबसाइट थी। इसको नोट कर लीजिएगा, अभी डिस्प्ले हो जाएगा लाइट आ जाती है तो आप लोगों का बहुत सारा काम इससे होगा, क्योंकि जो वेबसाइट है मैंने तो जो आपका ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक है उस पर तो जो कॉलेज की एक्टिविटीज होती हैं जैसे फंक्शन हैं, आपके सेमिनार हैं, वो सब के फोटोग्राफ्स इस पे पड़े रहते हैं, न्यूज़ वगैरह जो आती हैं उस पे पड़े रहते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है hanswahini.in, ठीक है, www.hanswahini.in, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जो फीस पेमेंट वगैरह होती है वो इसी के माध्यम से होती है। उस पर लिंक दिया हुआ है, उसका आप अपना स्टूडेंट आईडी डालेंगे तो आपका जो है वो क्या करेगा, शो कर देगा डिटेल, और फिर वहीं से पेमेंट का लिंक मिलेगा, उससे पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रही है, दिख नहीं रही है, दिखेगी पूरा होता है। लंबाई है किसी की और लाइट लगानी, तो इसमें एक पावर बटन है, तो उसको ऑन कर दीजिए, एकदम किनारे वाला जो गोला भी बना सीधे ऑन, सबसे लास्ट में इधर है ना गोला वाला भी पावर बटन भी इसको करके रुक जाओ, अभी लाइट आ जाएगी। लाइट किस कलर की है? येलो। इस कलर की ये सब कॉलेज जो सोशल मीडिया जो है लिंक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको वर्किंग मीडिया है सबसे पहला वाला है कॉलेज की वेबसाइट, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की। फिर आता है ये है आपके सामने मिस्टर आनंद सिंह, जो कि इस कॉलेज के फाउंडर डायरेक्टर में मतलब कि इस कॉलेज की स्थापना की और वही इसको अपने नियंत्रण में रन करा रहे हैं। जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम लोग पढ़ा सकते हैं और आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर मिस्टर देवेंद्र सिंह ये डायरेक्टर ऑफिस में और कभी कभी आप लोगों से मिलने आए हैं, डायरेक्टर की तरफ से फीडबैक देने के लिए आप लोगों से आप लोगों को कोई समस्या होती है उसे पढ़ाया जा रहा है या कोई तकलीफ है या पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है तो वो महीने में एक बार कम से कम जरूर
तरह से मिस्टर अखिलेश जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर और ये भी ऐसे ही महीने में 15 दिन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तब सिटी ऑफिस में, ठीक है। देन ये क्वेश्चन का ठीक है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। मेरा काम फंक्शंस को देखना, ट्रेनिंग प्लेसमेंट और इनके अलावा आप लोगों के जो एकेडमिक्स हैं पढ़ाई है कंट्रोल ये ठीक है। फिर ये आपका आई होप एडमिशन के समय आप लोग तो आगे आपको इनसे कैसे काम लेना है ये भी समझिए। सबसे पहले मिस्टर अशोक जायसवाल एडमिन मंच स्कॉलरशिप से संबंधित आपका जो भी इशू होगा उसके संबंध में आप लोग उससे बात करने देंगे, सिर्फ और सिर्फ इनसे बात करेंगे। स्कॉलरशिप के इशू में आपको मिस्टर अशोक जायसवाल से ही बात करना। नेक्स्ट मिस्टर कुलदीप श्रीवास्तव, ये एडमिन है, ठीक है। इनका काम क्या है, ये एडमिशन प्रोसेस को देखते ही साथ ही साथ जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दरवाजा बंद कर देंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी वो देना है, थर्ड ईयर डिप्लोमा पास हो जाएंगे तो से आपको मिलेगा। इसके अलावा स्टोरेज चार्ज और फर्स्ट एड से संबंधित जो सुविधाएं हैं उनके माध्यम से आपको और लास्ट में सुनील सिंह है और आप लोगों को जो भी डिसिप्लिन से संबंधित समस्याएं हैं उनको भी आप लोगों डिसिप्लिन देखते रहेंगे कि आप लोगों को भी किसी से कोई प्रॉब्लम है तो पहले ही जिससे कहेंगे उसके बाद ठीक है। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो उसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। ये है आप लोगों से आपको भी कोई देखा होगा, देखा तो आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर और जो भी सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं फिर वो लोग जो आपको टीचिंग कर रहे हैं उसमें अप्लाइड साइंसेस के फैकल्टी मिस्टर और पहला दिन है वो भी आप लोगों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। और जैसे मेन जो दिक्कत आती है वो लैंग्वेज की आती है, कम्युनिकेशन की आती है, तो उसको तो तभी दूर किया जा सकता है जब आपस में तालमेल बन जाए। उस दिन हम आप लोगों को पढ़ा लें, आप लोग पढ़ लें तो हम भी सब आपके क्वेश्चन से समझ रहे हैं कि आपका लेवल क्या है उस हिसाब से हम आपको जवाब देंगे, ठीक है। ये चीज़ें टाइम के साथ फिर मुझे ही कम्युनिकेशन पढ़ाना है और स्ट्रेटजी और आप लोगों को समझेंगे कि आप लोगों को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। तो और ये है मिस्टर मूलचंद, ये आप लोगों को जो जनरल ब्रांच ऑफ प्रैक्टिस है उसके बारे में जो लैब प्रैक्टिस होता है, लैब ट्रेनिंग वो देंगे। नाम इनका जो है चल रहा है मिस्टर मूलचंद लैब असिस्टेंट ऑफ मेडिकल एंड सर्जरी। तो ये आप लोगों का जिन जिन लोगों से आपको मतलब है इनकी जानकारी दी गई क्योंकि समय बचाना है, इनको जानकारी पूरे कॉलेज में टीचर है जो अलग अलग अभी आपको जिनसे मतलब दिया जा रहा है बाकी समय के साथ अगले सेमेस्टर में देख लिए आपको जानकारी ठीक है। अभी तक जो चीज़ बताई गई उसमें कोई प्रॉब्लम वेबसाइट
अच्छा, किसी स्टूडेंट के पास उसका आइडेंटिटी कार्ड है, जो ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड है, दिया है। किसी के पास आइडेंटिटी कार्ड किसी का उसके पास है? पास है? अब जो एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है कॉलेज की स्टूडेंट लॉगिन आईडी। इसमें अभी समय के साथ आप लोगों को सारी चीजें अपडेट करनी है। लाइट आ गई तो पावर ऑन। कोई भी स्टूडेंट जिसको ये याद हो कि इसने जो है उसमें फॉर्म में अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीज जो लिखा है फॉर्म में, वो चीज जिसको याद हो कोई स्टूडेंट का हो। इसको प्रेस किए थे आगे से प्रेस किए फर्स्ट टाइम अरे इस बटन को प्रेस किए थे फर्स्ट टाइम। अरे उसी को दबाए हो गया यह है आपकी स्टूडेंट लॉगिन आईडी। कॉपी पेन निकालिए, कुछ नोट करके चलिए जैसे बता रहा है। इसका यूआरएल नोट कर दीजिए, hist.co.in जो ऊपर लिखा हुआ है।
पैरामीटर होते हैं, ठीक है। यार अभी पहले भी इतना बात करने लगे, मुझे लगता है रिवाज को पालन पहले नोट करो HIST.CO.IN, ये पोर्टल है आपका स्टूडेंट लॉगिन आईडी। आपका सारा डाटा इसमें मिलेगा, कुछ चीजें आपको अपलोड करनी है और कॉलेज के बारे में सारी डिटेल्स, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। जैसे ये स्टूडेंट है, इनका नाम है यशु मिश्रा, इनका स्टूडेंट लॉगिन आईडी आपको मिला होगा, जो आपको एडमिट कार्ड मिला होगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड मिला है, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल नहीं मिली हुई तो दे दो, नहीं मिलती है तो हमसे पूछ लेना, मुझे आपको जो आपकी स्टूडेंट लॉगिन आईडी मंडे से बता दूंगी। जैसे ये है इनका जो स्टूडेंट लॉगिन आईडी है वो है 25 Yes, sir. आईडी है जो आपको प्रोविजनल कार्ड या एडमिशन के बाद फीस को जमा करने का एक्सटेंड होगी, उसमें लिखा हो। जब यहाँ तक उसको डालेंगे सही से तो ये डिटेल पाएगा। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले सबसे पहले इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। सबसे पहले अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए। आपकी ब्रांच क्या है? फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस। तो फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ठीक है। बी और सी ब्रांच बची नहीं है, पहले 180 से एडमिशन होते थे यहाँ पे, जो सेक्शन होते थे। अब तो इसलिए ये पोर्टल 2017 से चल रहा है, तब सीनियर सेक्शन अब जो है एक सेक्शन है। तो आप सभी लोग मैकेनिकल वाले फर्स्ट 343 मैकेनिकल के सिलेक्ट करेंगे, सिविल वाले फर्स्ट 322 सिविल के सिलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले फर्स्ट 328 इलेक्ट्रिकल सेलेक्ट करेंगे। ये जो 343 328 ये सब आपका बोर्ड के द्वारा निर्धारित सब्जेक्ट कोड, मैकेनिकल का 343 है, सिविल का 322 है, इलेक्ट्रिकल का 328 है और सीएस का 355 है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करना है, समझ में आ गया ना? अब आपको यहाँ पे मदर्स नेम करना है। मदर्स नेम बताओ तो फॉर्म में निकालना और स्पेलिंग बोलो। पहला स्पेस डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है, जो ये लिखा हुआ है QRDW8, ये स्मॉल सिंबल होगा, तो आपको मिलेगा
प्रॉब्लम आए क्योंकि अगर जो है आप लोग नाम से
संस्था है, टेक्निकल कॉलेज है, आपको ड्रेस में ही आना है, ये ध्यान रखना। शुल्क विलम्ब से जमा करने पर 10 रुपये विलम्ब शुल्क प्रत्यय होगा। कभी भी अगर आपको इंस्ट्रक्शन जाता है तो आप उस पर ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें अगर संस्था की तरफ से 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 60 दिन पहले जो भी है तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाए, तो आप उस पर आप ध्यान दीजिए। मोबाइल फोन संस्था परिसर में लाने पर 1,000 रुपये दंड स्वरूप है और एवं मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। छोटा वाला कीपैड लाइए, फैशन और फेसबुक यूट्यूब वाला नहीं पढ़ने आए तो आप पढ़ाई कीजिएगा कि आप ये चलाइए, इसलिए प्रतिबंधित है। कभी भी इंस्पेक्शन होने पर, चेकिंग करने पर पकड़े जाते हैं तो आप जो ये सुनाया जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है, इससे फॉलो हो। एंड्रॉइड कीपैड, हाँ कीपैड लाइक ऐसे वाले फोन नहीं जो कि आप पढ़ाई पे ना ध्यान दें और कार्य करें अनंत। जैसे मान लीजिए कोई लाभ रहा तो क्लास में यूज ना करें उसको, बैग में रख सकते हैं ना। क्लास में नहीं चेक होने कहीं भी पिएगा तो बैग बॉक्स सब गायब हो जाएगा, जब हो जाएगा। नहीं सर कोई ये जो लेकर आते एक बार पकड़ में आ जाएगा तो समझ में आ छात्र छात्रा को संस्था कार्यक्रमों में उपस्थित रहना अनिवार्य है, अन्यथा 500 रुपये प्रति कार्यक्रम का दंड देय होगा। नशे के सेवन पर 1,000 रुपये का दंड एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये मैं पढ़ करके बता दे रहा हूँ, ये आपको समझा भी दे रहा हूँ कि नशे के सेवन पर 1,000 रुपये का दंड कितना पता चलता है जब पकड़े जाते हैं। प्रशासन के हाथ में जब आते हैं तब पब्लिक को पता चलती है कि टाइप क्या है। जब तक वो पकड़ नहीं आती तब तक लगता है सबसे अच्छे तो हम ही हैं। ये ध्यान देना है, गलत वर्क नहीं करना है। यह आपकी सुधार के लिए ये दंड लगाए गए। अगर आप ऐसा काम नहीं करते हैं तो आप क्यों दंड होगी? आप समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? कुछ लोगों का दिमाग तो तुरंत मोबाइल पे है कि ऐसा ना हो कि पकड़ ले। नहीं, आप सही तरीके से करिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप गलत ट्रीट करते हैं तो दिक्कत है। आगे परीक्षा में सम्मिलित होने के नियम। फर्स्ट, जो आपकी पहली परीक्षा होगी, इसको कहा जाता है फर्स्ट सेशनल। इसमें आपकी अटेंडेंस 85% होनी चाहिए। 85% अटेंडेंस होनी चाहिए। प्री सेमेस्टर परीक्षा में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। जो बोर्ड से पहले परीक्षा कराई जाती है संस्था में, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, प्री बोर्ड, तो इसमें आपकी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और मुख्य सेमेस्टर परीक्षा में तो 75% अनिवार्य जो बोर्ड परीक्षा होगी। कहने का मतलब 75 के बीच नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो चीज़ बताई जा रही है तो आप परीक्षा से वंचित हो जाए।
ये मत कहिएगा कि हमको पता नहीं। आपको प्रिंस देवेंद्र है तो हमारी भाई वाली डाटा देखती चीजें डिस्प्ले करेंगे सब सर को बता देंगे भाई लोगों आगे ध्यान दीजिए, प्री सेमेस्टर परीक्षा के पूरे असाइनमेंट के कुल 60 प्रश्न प्रति विषय के होंगे। असाइनमेंट्स कंप्लीट होती है, आप उसमें हमारे टीचर्स क्वेश्चंस देते हैं, उसमें कुल 60 प्रश्न प्रति विषय के प्रयोगात्मक विषयों के 10 प्रयोग एवं 100 वाइवा के प्रश्नोत्तर तैयार करने होने चाहिए। आपको जो असाइनमेंट्स कॉपी और प्रैक्टिकल करने के लिए चीजें दी जाती हैं परीक्षा से पहले आपको ये कंप्लीट करने को कहा जाता है। फर्स्ट में आपको 30 और सेकंड में 30 30 60 जो आपके असाइनमेंट क्वेश्चन के रूप में चेकिंग होती है। ये आपके इंटरनल मार्क्स के रूप में ये प्राप्त किए जाते हैं आपके द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें इंटरनल हैं, ये छूटनी नहीं चाहिए। एडमिशन के समय और आपको असाइनमेंट्स काफी मिली मिल जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। पहला दिन है, अभी फ्यूचर आपको मिल जाएगा। मतलब ये रूल के तहत है जो कि इम्पोर्टेंस रूल काफिया में जाने के लोग ध्यान नहीं देते हैं, लिखते नहीं हैं चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को टीचर्स देते हैं कि बेटा ये असाइनमेंट करके आइए, पढ़ कर आइए, तो आप उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक, ये परीक्षा से संबंधित रूल्स आपको याद रखना है। 85% आपका फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल, प्री बोर्ड में आपको 75 और मुख्य परीक्षा में 75 आपकी अटेंडेंस अनिवार्य। एक कुछ लोगों के मन में ऐसा भी आता है, जैसा कि हमारे मन में भी आता है कि 85% अटेंडेंस है, बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है आप उतनी अधिक आने की कोशिश करेंगे, जितना अधिक आप आने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा आप क्लास में पढ़ेंगे, उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई होगी, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतना अच्छा आपका ज्ञान। ठीक, इसलिए ऐसा क्राइटेरिया रखा जाता है। अभी आपको कहा जाए कि आप 10% अटेंडेंस पे आपको बताएंगे, कोई नहीं है 10% के एक दिन में कंप्लीट करें। तो ये डिसिप्लिन कॉलेज के रूल्स हैं, नियम हैं जो कि आपको फॉलो करना है, वो भी आपके समझ सारी चीज़ों को बता कर। आपको पता भी है, लेकिन तभी भी हम लोग का एक फर्ज है कि चीज़ों को बता दिया जाए। आप नए स्टूडेंट्स हैं, कल आप किसी चीज़ से अनभिज्ञ न रहें, कॉलेज है तो बताना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ अब आगे हमारे नितिन सर जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। हमारी तरफ से आपको जितना डिवीजन के रूप में बताया क्या क्या चीज की हकीकत किया जाता है वो सेमिनार देखिए, जैसा कि सर का इंस्ट्रक्शन था, हम इंटरनल जोड़ के नहीं बताना था। जैसे हमने बताया असाइनमेंट, एक आपके टोटल फर्स्ट सेशनल पहला ये इंटरनल मार्क्स में जुड़ता है, सेकेंड सेशनल, प्री बोर्ड, एक जीडी, असाइनमेंट, सेमिनार, इतनी चीजें आपकी
इंटरनल एग्जाम्स से रिलेटेड मार्क्स ऐड किए जाते हैं। पहला फर्स्ट सेशनल, सेकेंड सेशनल, प्री बोर्ड, फिर आपका असाइनमेंट, फिर आपका जीडी, फिर आपका सेमिनार, फिर आपका कंपनी प्रोजेक्ट होता है लिखने के लिए दिया जाता है 20 क्वेश्चंस, वो भी आपके 12 के होते हैं। ये आपके टोटल इनमें कार्य कर रहे हैं जो कि इंटरनल मार्क्स के रूप में आपके सब ऐड होकर के जुड़ते हैं। ठीक, सर ने आप लोगों को बताया कि सेशनल मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे। कॉलेज की तरफ से सेशनल मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो उसमें लिखा होगा। लेकिन हम लोगों का जो पैटर्न है उसमें सबसे पहला जो 3 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल और प्री बोर्ड, इसमें जो आप मार्क्स पाएंगे उसका एवरेज जाएगा एक। दूसरा, कॉलेज की तरफ से हर महीने मतलब एक सेमेस्टर में 2 बार जीडी होती है, ग्रुप डिस्कशन, मींस आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक दिए जाएंगे, उस पे यहीं पे बैठा के हम जो है डिस्कशन कराएंगे। उसमें 12 नंबर से 25, पहले 12 नंबर का था, इस साल आप लोगों का चूंकि सेशनल मार्क्स का क्राइटेरिया बढ़ गया है तो 25 नंबर का हो जाएगा। तो 25 नंबर उसमें मिलेंगे, जिन बच्चों का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से उसमें मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक, असाइनमेंट कॉपी आप लिखेंगे, वो भी 25 नंबर की है, उस पे भी आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। 2 बार चेक होगी, एक बार 30 क्वेश्चन, फिर 30 क्वेश्चन, मतलब सितंबर लास्ट में 30 क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे जब 30 क्लास चल जाएगी, और फिर अक्टूबर या नवंबर के लास्ट में, अक्टूबर तो नहीं उसमें छुट्टियां हो जाएंगी, तो मिड नवंबर में आपका 60 क्वेश्चन चेक होगा। असाइनमेंट चेक करने का शेड्यूल आप लोगों को जो अभी हम पोर्टल बताने जा रहे हैं उस पर आपको मिल जाएगा। छुट्टी कब तक होगी, ये सारी चीजें फिक्स है, किस डेट से किस डेट पे छुट्टी होगी, किस डेट से किस डेट पे एग्जाम होगा, असाइनमेंट चेकिंग कब होगी, जीडी कब होगी, किस डेट पे कौन सा सेमिनार होगा। सेमिनार भी हर महीने उसमें हर एक सेमेस्टर में हर ब्रांच के लिए एक वीकली सेमिनार आयोजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर के जैसे मैकेनिकल का होना है तो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर, मैकेनिकल सेकेंड ईयर, मैकेनिकल थर्ड ईयर एक साथ बैठेंगे। लंच के बाद 1-1.5 घंटे का सेमिनार होगा, जिसमें आप सभी को जो टॉपिक दिया जाएगा उस पे यहाँ पे बोलना है, पीपीटी अगर बना सकते हैं तो पीपीटी से प्रेजेंटेशन देना है। ठीक है, ये करना होगा, उस पे भी मार्क्स आपको मिलते हैं। हर चीज को यहाँ पे मार्क्स से जोड़ा गया है, उसी के आधार पे आपका सेशनल मार्क्स डिसाइड होगा। एक चीज होता है कंपनी प्रोजेक्ट असाइनमेंट, उसमें आपको एक कंपनी का नाम दिया जाएगा और 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन सबका एक जैसे होगा लेकिन कंपनी अलग अलग होगी। अब कंपनी की वेबसाइट पे आपको सर्च करना, चूंकि नेट सब लोग चलाते हैं, और कंपनी की वेबसाइट जो है से उन सारे प्रश्नों को उत्तर ढूंढ के हाथ से लिख के, पेन से लिख के देना। ये नहीं, बहुत से लोग पहले क्या करते थे, जाते थे वो सीधे वेबसाइट का पूरा प्रिंट आउट निकाल के और इतना सा कट्टर बना के दे देते। नहीं, 3-4 पन्ने में हाथ से एक प्रश्न का सीधा उत्तर, जैसे हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मान लीजिए मिल गई, उसमें लिखा जाएगा हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, हु इज द एचआर मैनेजर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, व्हेन वाज कंपनी एस्टैब्लिश्ड, कब कंपनी की स्थापना हुई। तो वेबसाइट पे देखिए, उस चीजों को ढूंढ के कीजिए। ये इसलिए करवाया जाता है, ठीक है, ये इसलिए करवाया जाता है कि आप जो है 6 सेमेस्टर में 6 कंपनियों के बारे में सर्च कर चुके होंगे जब कॉलेज से बाहर जाएंगे। कोई भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे अगर आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पहले से है, यहाँ पे एचआर कौन है, यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, यही सब क्वेश्चन है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता रहेगी, तो क्या होगा, आप इंटरव्यू में अच्छा जवाब दे पाएंगे और उनके हिसाब से तैयारी करी जाएगी। क्योंकि कंपनी में इंटरव्यूअर वही सारे प्रश्न आपसे पूछता है जो उससे रिलेवेंट होता है, उससे रिलेटेड होता है। अगर कंपनी
मशीन बनाती है, कोई खास तो मशीन टूल्स के बारे में पूछेगी, अगर कंपनी सॉफ्टवेयर के बारे में बनाती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोडिंग कैसे होती है, किस लैंग्वेज पे उनके यहाँ काम होता है उसके बारे में पूछेगी, उसके जो भी बारीकियाँ होती हैं, डिटेल्स होती हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। तो ये सारी चीजें, इसलिए ये प्रयास किया था। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है, चाहे वो जीडी हो, असाइनमेंट हो, कंपनी प्रोजेक्ट हो या सेमिनार हो, सबके साथ मार्क्स जुड़े हुए हैं, इसलिए कि आप लोगों की पर्सनालिटी डेवलप हो। और उसको मार्क्स से इसलिए जोड़ दिया गया है कि आप उसको करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये इसलिए है, देखिए पर्सनालिटी कौवे और कोयल में फर्क कब पता चलता है? जब वो मुंह बोलते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये सारी प्रैक्टिसेस हर सेमेस्टर में 6 बार करने के बाद, जीडी 12 बार करने के बाद, ये जब तैयारी इतनी हो जाएगी तभी तो आप अच्छे से बोल पाएंगे। नहीं तो कौवे और कोयल में भेद कैसे पता चलेगा कौन गधा है कौन, ठीक है। और नहीं कर तो सेशनल क्लियर सब में 25-25 मार्क्स जुड़े हुए हैं, प्लस आपका जो आप सेशनल एग्जाम में मार्क्स अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर स्टूडेंट को वही नंबर दे जो इसकी अटेंडेंस ना होगी, अटेंडेंस में भी मार्क्स 25 मार्क्स अटेंडेंस में, अगर हर स्टूडेंट को सेम मार्क्स दे दिया जाए सेशनल में तो क्या होगा? कोई नहीं करेगा। सबको एक जैसा मार्क्स दिए जाए तो कोई क्यों पढ़े? चाहते हैं आप पढ़ें, हम चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो, हम चाहते हैं आपका जो कंपनी इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है वो बेहतर हो। इसी के पीछे ये सारी चीजें और मार्क्स जोड़ी गई हैं, और ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो होगी। जो भी अनुसार ने बताया और जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो होंगी। और इसलिए भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं कि वो सारी चीजें आप कोड ऑफ कंडक्ट से साइन करके फॉलो करूंगा। यही है ना वो जो आपने साइन करके जमा किया है, घर ले जाके अभी कल आए थे, कल आए थे, साइन जमा किया होगा, नहीं किया वो बाद में करेंगे आपने और आपके राज्य, ठीक है। तो लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, जो यहाँ पे एसेट में चीजें हैं उनको खराब नहीं करना, ठीक है। बल्कि पढ़ने आइए, पढ़िए, कॉलेज लीजिए, लैब में जाते हैं, लैब के उसमें वो सारी चीजें कर रखेंगे। कल आप लोग लंच फाइनेंस लेके आइएगा और आज 1:30 बजे जो है तक लंच करके फिर आइएगा, ठीक है। मैं कितना 10 मिनट और हम थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में दिखा दें, अगर वो जो फाइल बनाएंगे तो खुल जाती है। और कल आप लोगों की कोशिश करिएगा कि ज़्यादातर लोग जो है वो अपना जो स्लिप भी है समय आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी कार्ड लिखा होगा उसमें मैं फिर एक बार कोशिश करता हूँ। प्रिंस द्विवेदी आ जाओ आगे। सबको अपना अपना डालना है, दूसरे का दे दीजिए। और
डिटेल सही था, चूंकि मैंने फाइल बनाई थी, एक बार में खुल गया। मदर्स नेम की स्पेलिंग सही रखिएगा। कोशिश यही किया गया है कि सब कैपिटल में डाला गया है, फुल कैपिटल, ठीक है। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझे आपसे बात करेगा। तो भी क्लास खत्म होने के बाद जब हम उसकी समस्या का समाधान इसके विषय में करेंगे, ठीक। और इसको हर एक स्टूडेंट को बताना जरूरी है। क्यों जरूरी है? अभी हम बताते हैं ये कॉलेज में आपसे पढ़ाई के समय भी काम देगा और कॉलेज में पढ़ाई के बाद भी, जैसे ऐसी नहीं होता जीवन के साथ भी, जीवन के साथ भी पढ़ाई के बाद भी ये काम देगा। क्यों? क्योंकि आपको इसी बनवानी होगी, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा, डिप्लोमा लेना होगा, हर के लिए आपको ईमेल अप्लाई करना होगा। अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये होगा। इनका यूजर आईडी जो था वो वही था जो शुरू में डाला था। इसको ध्यान से देख लीजिए, मोबाइल पे या उस पर पता है लिखते रहना। पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। मैं अभी जो है कुछ डाल देता हूँ, आपको बता देता हूँ, आप उसको चेक जब ये हरा वाला मैसेज आ जाए अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, इसमें सेव करने को कह रहा है, सेव हमारे मोबाइल में सेव कर लैपटॉप पर सेव हो जाएगा। ऐसे भी हम सब कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? इस तरह से सभी लोगों को अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी का पासवर्ड क्रिएट करना, ठीक है। पासवर्ड इसी तरह से क्रिएट करना, ठीक। इनका तीन जगह, एक है स्टूडेंट आईडी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड आप जब चाहें चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, वापस आना है, फिर से यही जाना है, फिर सर्च फोल्डर में अब इनका चूंकि अकाउंट क्रिएट हो चुका है,
आईडी पासवर्ड बन गई है। अब मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछो, अब सीधे वो खोलेगा। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो इनका अगर हमने सेव कर दिया हो तो कैप्चर करना चाहता हूँ अपडेट हो गया, ठीक है। इसी को डिस्प्ले करा के इसमें क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बता के फिर आज के लिए हम नया ओरिएंटेशन का जो कार्यक्रम है वो खत्म कर देंगे और कल फिर जो नए स्टूडेंट आए हैं इस बारे में जानना चाहेंगे उनको भी बता देंगे और जो और आगे चीजें आपको छुट्टी रहेगी ना वो आपको डिस्प्ले बताएंगे, ठीक है। ये आपका नोटिस बोर्ड है, कॉलेज की तरफ से कोई दूसरी स्टूडेंट जब जाएगी तो उसमें आप ओरिएंटेशन जिसको आपको रेगुलर चेक करते रहना है। पहली बार अभी ये आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको करना क्या है, पहले काम तो आपको यहाँ पर ये मई अकाउंट इस पर क्लिक करेंगे, ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें 100 प्रोफाइल होगा, आपका पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। कुछ चीजें जो आपने फॉर्म में भरी है वो यहाँ शो कर रही है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं दी थी, लेकिन आपको भेजनी है डायरेक्ट इसमें अपलोड। वो अपडेट प्रोफाइल, आधार नंबर दिया हुआ है, तो जैसे जैसे परीक्षा वगैरह होती जाएगी अपना डिटेल आप उसमें भरते जाएंगे, रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ओपन करके ये सारा खुल जाएगा, अपडेट होता जाएगा। अगर कोई चीज़ चेंज करानी है तो आप परमिशन मांगेंगे तब ये परमिशन आपको दी जाएगी, तब आप उसमें चेंज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी है, अपडेट पासवर्ड में भी आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको पासवर्ड चेंज करना है, तरीके से आपका चेंज आपको करना चाहिए, तब तो सब एक्सप्लोर हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड
डिटेल आप यहाँ से अपनी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। यूजर आईडी जोड़ी हुई है, मोबाइल नंबर डालना, पासवर्ड डालना, चेंज जब कभी भी आप फीस जमा करेंगे, ये जो किया हुआ है यहाँ पे किस किस्म की कितना है, यहाँ से आपकी फीस शुरू कर लेंगे। जब कभी फीस जमा करेंगे, फाइनली कार्डिंग करेंगे किया हुआ है, वहाँ से फीस सबमिट करेंगे, यहाँ पे फीस रसीद आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेंगे। एडमिट कार्ड जो भी परीक्षाएं होंगी इंटरनल, उसमें आपकी अटेंडेंस, इसीलिए हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि अटेंडेंस बनाए, क्योंकि इंसान तो रियायत कर रहे हैं, मशीन रियायत नहीं। इसमें जो आपका अटेंडेंस होगा वो डाटा जाएगा तभी एडमिट कार्ड मशीन का तो 1.1% कितना हो गया? 240 हो गया। ऐसा है बहुत से लोग खाना नहीं खाए हैं और दोबारा डिस्कशन हो रहा है। तो कल ये चैट सिस्टम के बारे में हम और बात करके लोगों को बताएंगे। छोड़िए चलिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो कल जस्ट मिनट, कल सब लोग लंच वगैरह अपना लेके आइएगा। 1 बजे से 1:30 बजे तक लंच करके फिर यहाँ पे सुकून से बैठिएगा और इसको समझ लीजिएगा। और कल हो सकता है कुछ और लड़के भी आते हैं, वो भी इसकी जानकारी ले लेंगे। कल हम इस चीज को फिर से बताएंगे और जिस किसी को भी ये बनाने का तरीका तो आपको समझ में आ गया, मुझे सिर्फ ये बताना था इसका फायदा क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे शेड्यूल जो है, सेमिनार का शेड्यूल क्या है, कब कब कौन कौन सा सेमिनार होगा, क्विज प्रोग्राम कब होगा, प्रेशर फंक्शन कब होगा, वो सारी डिटेल दी हुई है। एग्जाम कब होगा, जीडी कब होगा, असाइनमेंट चेकिंग कब होगी, तो ये सारा शेड्यूल दिया हुआ है। सारी चीजें अपने डेट करूंगी और आपको उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके चलनी है। ठीक है, डेट बताएं, छुट्टी भी इसमें लिखी हुई है, लीव शेड्यूल तो वो भी देख लीजिए, सही घूमने घामने का प्लान है उसी के अनुसार बना लीजिएगा, जिससे आप एब्सेंट ना। ठीक है, तो जब आप इंजीनियर हो जाते हैं तो चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, वो प्लान करके करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बिना प्लान किए करेंगे तो जैसे क्या होता है, आप एक बाल्टी पानी लिए या पाइप समरसेबल आपके घर में लगा होगा, ऐसे खोल दीजिए समरसेबल बिना पाइप रहेगा चारों तरफ, उसका कोई फायदा। लेकिन उसमें एक पाइप लगाएंगे और उसको किसी खास जगह पे, किसी टैंक में या किसी खेत में लगाएंगे तो उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो नियम, डिसिप्लिन वो पाइप है जो आपकी एनर्जी, कोई भी लक्ष्य पाना है तो 3 चीजें जरूरी होती है, टाइम, एफर्ट और मन। यही 3 चीज आप लगाते हैं तो वही आप लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। अगर ये डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन की पाइप अपने साथ जोड़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो एनर्जी है वो सही जगह पे इस्तेमाल होगी और डिजायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। डिजायर्ड मतलब इच्छित परिणाम, जो परिणाम आप चाहते हैं वो। ठीक है, कल और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ आइएगा। थैंक यू। अगर बाद में चाहिए